सुबह की राम राम मित्रों, भारत दर्शन VDP में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम चल रहे हैं श्री अयोध्या धाम, जहां आप हमारे साथ करेंगे मां सरयू के पावन घाट एवं राम की पैड़ी के साथ नागेश्वर नाथ महाराज के दिव्य दर्शन। सरयू में जल का स्तर थोड़ा नीचे है, इसीलिए दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम इसी स्थान से देखते हैं। अयोध्या भी अब धीरे धीरे अपने वैभव को प्राप्त कर रही है कि ये है राम की पैड़ी और जहाँ पर जल नहीं है, सिर्फ रेत है। तो हम इसी को पार करके चलते हैं, उधर भोले बाबा के दर्शन प्राप्त। जो दृश्य आप इस समय देख रहे हैं, ये राम की पैड़ी का दिव्य दृश्य है, जो हम अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे। सर्वप्रथम हम चलते हैं मां सरयू के घाट पर। मित्रों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट में जय श्री राम एवं जय सरयू मैया अवश्य लिखिएगा। तो हम बिल्कुल सरयू के घाट के पास में हैं। यहाँ से देखिए, आपको सरयू जी की धारा दिख रही होगी। ये राइट हैंड पे जो ब्रिज आपको दिख रहा है, ये अयोध्या से गोंडा जाने के लिए है। ये पुल इस समय प्रभाव में नहीं है, इस पे आवागमन बाधित है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है। तो फाइनली हम घाट पर आ चुके हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, घाट से बिल्कुल सटी हुई बहुत सारी नावें लगी हुई हैं और साथ में बहुत सारे भक्त देखिए बोटिंग भी कर रहे हैं। तो अभी हम चलेंगे और सरयू के पावन जल में डुबकी लगाएंगे। तब तक हम आपको यहाँ का दृश्य दिखा देते हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, वहाँ तक जल ही जल दिख रहा है। ये नवयुवक नित्य सरयू आरती घाट है, जो बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा है, जो आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ भक्तजन स्नान करके बहुत से ऊपर आए हैं। अब हम भी यहाँ पर अपना सामान रखते हैं और चलते हैं नीचे स्नान करने के लिए। चूँकि अयोध्या में आए हैं तो सरयू में स्नान करना बनता ही है। जय सरयू मैया। तो सरयू में डुबकी लगाने के बाद हम आपको चलेंगे और दिखाएंगे राम की पैड़ी का दिव्य दृश्य। स्नान के उपरांत घाट पर बैठे हुए पंडित से हमने टीका करवाया। धार्मिक मान्यता है कि सभी तीर्थ अयोध्या के सरयू में वास करते हैं। यहाँ स्नान करने वाले श्रद्धालु सभी तीर्थों के फल को प्राप्त करते हैं। अब हम चलते हैं राम की पैड़ी की अविस्मरणीय यात्रा पर। हरिद्वार की हर की पौड़ी के तर्ज पर अयोध्या में राम की पैड़ी को अविरल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार बनने के बाद राम की पैड़ी के सुंदरीकरण का कार्य कराया गया है, जो अब आपको यहाँ दिख भी रहा है। और हाँ, भी जब अंदर चलेंगे तो आपको संपूर्ण हर की पैड़ी की जानकारी देंगे। राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे स्थित घाटों की एक श्रृंखला है। पूर्णिमा के दिन इस स्थान की सुंदरता देखते बनती है। साथ ही दीपोत्सव जैसे अद्वितीय आयोजन ने राम की पैड़ी की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से समस्त पाप धुल जाते हैं। जय श्री राम, जय सरयू मैया। राम की पैड़ी के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती। पवित्र सरयू नदी के किनारे भर में विशाल स्नान घाट थे और नया घाट में भारी बारिश और बाढ़ में डूबे हुए थे। इन्हें 1985 में फिर से बनवाया गया था। वैसे तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता पूरे वर्ष लगा रहता है, लेकिन कुछ विशेष अवसर होते हैं जिस समय यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। पूर्णिमा स्नान में अपने पूर्वजों के कल्याण और उनके आत्म शांति के लिए तर्पण पूजा करते हैं। लोग कहते हैं माघ माह की आखिरी पूर्णिमा बहुत ही फलदायी होती है, तो उस समय इन स्थानों पर बहुत भीड़ होती है। वर्तमान समय में जो राम की पैड़ी का दिव्य दृश्य दिख रहा है, इसका पुनरुद्धार 2019 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने करवाया था। उसी के बाद 2019 में ही दीपावली के अवसर पर अयोध्या में राम की पैड़ी पर 4,50,000 दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान भी बनाया था।
इतना ही नहीं, इससे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ष 2021 में अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए। इन 12 लाख दियों में से 9 लाख दिए राम की पैड़ी पर और 3 लाख दिए अयोध्या के बाकी हिस्से में जलाए गए। इस आयोजन को देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक टीम अयोध्या पहुंची थी। तो ये रिकॉर्ड उससे भी बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। आप सभी देखिए यहाँ का दिव्य दृश्य कितना सुंदर लग रहा है और यह दृश्य दीपोत्सव के पावन पर्व पर कितना और सुंदर लगता है जब रात ढलती है और लाखों लाख दिए इस स्थान को बिल्कुल अपनी रोशनी में रंग देते हैं। बहुत ही सुंदर आयोजन होता है। अभी उस आयोजन को देखने का मुझे सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करूँगा कि अगले वर्ष जब भी दीपोत्सव का यहाँ पर आयोजन हो तो मैं उस दीपोत्सव का साक्षी बनूं। जय श्री राम। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन रखने में मदद करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल में वृद्धि करें। इस समय हम राम की पैड़ी पर हैं, जो सरयू के घाट के बहुत ही पास में ही है। इस समय इसमें जल नहीं आ रहा है। लोगों से पता करने पर हमें जानकारी प्राप्त हुई कि इस समय सरयू में जल का स्तर थोड़ा नीचे है, इसीलिए राम की पैड़ी में जल को नहीं भेजा जा रहा है। वैसे सामान्य स्थिति में यहाँ पे जल रहता है और आप दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम इसी स्थान से देखते हैं। आपको हमने वीडियो में पूरा दिखाया है यहाँ का पूरा वातावरण कैसा है और हमें लग रहा है रामनवमी को लेकर के तैयारियाँ की जा रही हैं। ये बल्लियाँ लगी हुई हैं चारों तरफ, उधर पीछे सफाई का भी काम चल रहा है। तो बहुत ही अच्छी जगह है और ये दीपोत्सव के समय तो ये बहुत ही सुंदर लगती है। अयोध्या की आभा है ये। और अच्छा, अब सोचिए जिस जगह पे जल रहता है वहाँ पर अब रेत है इस समय। तो हम क्योंकि आगे से चल के भी नागेश्वर नाथ मंदिर चलेंगे यहाँ पे, तो वहाँ चलने के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राम की पैड़ी के अंदर से ही चलेंगे। क्योंकि इससे पहले जब जल था तो हम लोग यहाँ पर आए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था उस समय। ये पूरा दृश्य है इधर का, इधर से भी आप देखें। अभी हम ये 10 नंबर जो ये गद्दी बनी है, इसी से हमने अपना पूरा वीडियो शूट किया है। और ये देखिए पूरा राम की पैड़ी बनी बहुत बेहतरीन है। हमारी जो ये वर्तमान सरकार है इसने बहुत अच्छा काम किया है। खासकर जो तीर्थ स्थल हैं उनके पुनरुद्धार को लेकर के, उनमें की गई व्यवस्थाओं को लेकर, तो अयोध्या भी अब धीरे धीरे अपने वैभव को प्राप्त कर रही है। तो ये देखिए, ये है राम की पैड़ी और जहाँ पर जल नहीं है, सिर्फ रेत है। तो हम इसी को पार करके चलते हैं, उधर भोले बाबा के दर्शन प्राप्त करेंगे। तो बहुत ही अच्छी जगह, मन प्रसन्न हो जाता है जब ऐसी जगहों पे आते हैं और साथ साथ आध्यात्म की उन्नति भी होती है। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारे साथ में हमारी धर्मपत्नी, छोटा भाई और माता जी हैं साथ में, तो वो लोग मंदिर में दर्शन कर रहे हैं नागेश्वर नाथ महाराज के, और हम भी बस कुछ समय के अंदर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ से भी हम आपको इधर का पूरा व्यू दिखा दें। ये बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। और देखिए गौ माता भी ऊपर जो रिक्त स्थान है, घाट क्रमांक जो 6 है, उससे ऊपर विराजमान है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर। तो ये घाट क्रमांक 5 ऐसे करके बहुत सारे घाट यहाँ पे बने हुए हैं। जब लोग आते हैं तो इससे यहाँ पर दीपोत्सव का आनंद लेते हैं और हम भी चल रहे हैं नागेश्वर नाथ के दिव्य शिवलिंग का दर्शन करने के लिए। जैसा कि समस्त शिवालयों
यह मंदिरों के बाहर होता है कि लोग फूल माला और वहाँ पर लोटा जो जलाभिषेक के लिए होता है वो सभी लोग रखे हुए हैं। तो हम भी यहाँ से लोटा और सामग्री लेते हैं और चलते हैं भोले बाबा का जलाभिषेक करते हैं। दर्शन से पूर्व हम आपको नागेश्वर नाथ मंदिर अयोध्या के बारे में सामान्य जानकारी दे देते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर राम की पैड़ी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण राम के छोटे पुत्र कुश ने करवाया था। कहा जाता है कि एक बार सरयू में स्नान करते समय कुश ने अपना बाजूबंद खो दिया था, जो एक नाग कन्या द्वारा वापस किया गया था। नाग कन्या कुश पर मोहित हो गई। क्योंकि वह शिव भक्ति थी, अतः कुश ने इस मंदिर का निर्माण उस नाग कन्या के लिए करवाया था। यह मंदिर राजा विक्रमादित्य के शासनकाल तक अच्छी स्थिति में था। 1750 में इसका जीर्णोद्धार नवाब के मंत्री नवल राय द्वारा कराया गया। शिवरात्रि का पर्व इस मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ शिव बारात का बड़ा ही महात्मा है। शिवरात्रि के पर्व में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हम चलते हैं दूसरे द्वार पर और वहाँ से करते हैं नागेश्वर नाथ महाराज का जलाभिषेक। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। आप सभी भी नागेश्वर महाराज के दिव्य दर्शन लें। दर्शन के उपरांत हम आपको नागेश्वर नाथ जी के दिव्य शिवलिंग को दिखाते हैं। जाली चूँकि दोनों तरफ से लगी हैं तो ये बहुत ही कम यहाँ से दिखाई देता है। ऊपर से कोशिश करते हैं तब भी बहुत स्पष्ट से दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम दूसरे द्वार पे चलेंगे और वहाँ से कोशिश करेंगे कि हम आपको दर्शन करवाएं। ये देखिए, ये स्थान है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो बैठकर साधना करते हैं और भगवान भोले की भक्ति को प्राप्त करते हैं। देखिए मंदिर कितना सुंदर, दिव्य एवं भव्य बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। हर हर महादेव, जय नागेश्वर नाथ महाराज की। ये देखिए यहाँ दीप जल रहे हैं। जो लोग यहाँ पूजन के लिए आते हैं वो दीप जलाते हैं। जय नंदी महाराज की। बहुत सारे नंदी की यहाँ प्रतिमा बनी हुई हैं। जो भी आते हैं लोग वो इन पर फूल मालाएँ चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। यहाँ से भी आपको दिखाते हैं, लेकिन जाली लगी होने के कारण वो आपको बहुत अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको हम बता देते हैं नीचे से ऊंचे से करघे के ऊपर यह शिवलिंग विराजमान है। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। बहुत ही दिव्य शिवलिंग है। और मैं आपको बता दूं, अयोध्या तो मैं कई बार आया, लेकिन ये पहला अवसर था जब मैंने नागेश्वर नाथ महाराज का दर्शन लाभ लिया। जय नागेश्वर नाथ महाराज की। आप सभी लोग दिव्य दर्शन लेते रहिए। दर्शन के उपरांत अब हम चल रहे हैं और राम की पैड़ी से होते हुए वापस उसी रोड पे पहुंचेंगे जहां हमारी गाड़ी खड़ी है। तो मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव है तो वो भी दीजिएगा। अब हम चलते हैं, जो राम की पैड़ी पर ब्रिज बना हुआ है उसके ऊपर से चलेंगे और वहाँ से भी हम आपको राम की पैड़ी का नज़ारा दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए कितना दिव्य दृश्य यहाँ से दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। अगर जल होता तो वो और भी सुंदर और अद्वितीय लगता। ये देखिए इधर से ये ब्रिज के दाहिनी तरफ का पूरा व्यू है और हम ब्रिज को पार करते हुए चल रहे हैं। तो मित्रों, मिलते हैं आप सभी से अगले पड़ाव में। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।